दोस्तों, फेसबुक में पोस्टरों की बयार यही बयां कर रही है कि चल पुनः एक बार चुनाव में कूद पड़ें। क्यों? क्योंकि आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो माननीय उच्च न्यायालय ने स्टे लगाया हुआ था, फिलहाल चुनाव कराने की अनुमति दे दी है ऑनरेबल कोर्ट ने, क्योंकि अभी वहाँ के जो वकील हैं जज साहब, उन्होंने आधिकारिक पुष्टि भी इसकी कर दी है। तो इसमें एक तो ये होगा, पहले तो उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ हैं जिनकी जो टकटकी लगाए हुए हैं न्यायालय के निर्णय पर, क्योंकि हर एक एक दिन बढ़ते जा रहा था इसके लिए, है ना। आज होगी कल होगी, इस तरह से सुनवाई 2-3 दिन का इसमें समय लगा है। तो ये फेरबदल भी उधर होना है। सबसे पहले तो अब ये कार्य होगा कि चुनाव आयोग ने, क्योंकि अपनी अधिसूचना जो है निर्वाचन आयोग ने वापस ले ली थी, यानी चुनाव आयोग ने, तो पुनः अधिसूचना जारी होगी। और उसके बाद, क्योंकि ये सब निर्धारित कार्यक्रम जो भी निर्धारित होगा चुनाव आयोग ही करता है, तो जैसे ही कोर्ट से अनुमति वाले जो लेटर प्राप्त हो जाएगा चुनाव आयोग को, उसके बाद चुनाव आयोग अपने हिसाब से तिथि निर्धारित करेंगे कि किस तिथि पर क्या होना है। इतना तो पक्का है कि फेरबदल होगा, क्योंकि इधर 2-3 दिन कोर्ट में सुनवाई के कारण हमारे जो है थोड़ा निकल गए हैं। तो यहाँ ये होना है, सबसे पहले तो अधिसूचना जारी होगी, उसी के हिसाब से आगे की प्रक्रिया पूरी चलेगी। तो लंबे जिद्दोजहद के बाद, लंबे संघर्ष के बाद, संघर्ष इसलिए लंबा जैसा फील हो रहा है क्योंकि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, लोगों ने पोस्टर पंपलेट बनाने शुरू कर दिए थे, जनमिलन कार्यक्रम हो चुका था शुरू लोगों का। तो ऐसी स्थिति में अचानक अगर ब्रेक लग जाता है तो 24 घंटे का समय, यानी एक दिन का समय भी 6 माह का जैसा लगता है। तो ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय ने स्टे हटा दिया है। तो अब आप आराम से अपनी तैयारी करिए। शुभकामनाएं आप सभी को हैं। बस एक मेरा निवेदन यही है कि आप इस चुनाव के कारण किसी के साथ अपनी मैत्रीपूर्ण संबंध खराब न करें, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया चलते रहेगी जीवन भर, है नहीं है। साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट निवेदन मैं करना चाहूँगा, अधिक से अधिक लोग चुनाव प्रक्रिया में भाग लें। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप चुनाव में भाग नहीं लेंगे, तो एक किस्सा है, चाणक्य ने बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर आप चुनाव में भाग नहीं लेते हैं तो अयोग्य आदमी आपके ऊपर शासन करता है। यहाँ अयोग्य से मतलब मेरा था काबिलियत से। हो सकता है आप में उससे ज़्यादा काबिलियत थी, क्योंकि यहाँ मुख्य बिंदु हमारा गांव है, गांव का विकास करना है और अपनी समस्याओं को बड़ी प्रमुखता के साथ उच्च अधिकारियों के सामने रखना। उच्च जो नेता लोग हैं या जो इस MLA हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, MP हैं, इनके समक्ष रख पाना, ये अपने आप में बड़ी बात होती है। और किस तरह से आप अपनी बात पेश करते हैं, किस तरह से आप अपनी आवाज़ को उठाते हैं, इन सभी बिंदुओं का बहुत प्रभाव पड़ता है गांव के विकास में। गांव की समस्याओं को किस दृष्टिकोण से आप देखते हैं, शिक्षा का स्तर क्या है, सड़कों का हाल क्या है, चिकित्सा का स्तर क्या है, इन सभी चीज़ों का आपके अंदर जो एक काबिलियत है वो परिलक्षित होनी चाहिए। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या होता है कि जब अधिक से अधिक लोग होते तो कंपटीशन होता है, और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि एक एक व्यक्ति निखर कर आएगा, उनके बाहर से निकल के आएगा, वो वास्तव में कुछ करेगा। क्योंकि ऐसी स्थिति में ये होता है कि दावे के लोग करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तब जाके जो एक अच्छा व्यक्ति का निकल कर आएगा तो वो ज़रूर विकास करेगा। और गाँव का विकास, क्योंकि ये पंचायत जो है एक प्रकार से स्थानीय सरकार का गठन करना या निर्माण होना जैसा है, तो चुनाव यहाँ पर पंचायत स्थानीय सरकार का होना है। तो आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि बहुत शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण ढंग से इस प्रक्रिया में, चुनाव की प्रक्रिया में भाग लें और सभी के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखें, और अधिक से अधिक लोगों को चुनाव में वोट देने के लिए भी आप प्रेरित करें, क्योंकि मत देने का अधिकार सबको है। और कोई लोग किसी कारण से वंचित रह जाते हैं, वोटर लिस्ट में नाम न होना, जो भी है, जिस स्तर से भी आपसे उनका सहयोग हो सकता है उन्हें सहयोग करें। सबको ढेरों शुभकामनाएं हैं, ढेरों बधाइयाँ हैं। आओ हम आप सब मिलकर इस देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। इस राज्य को, इस जिले को, इस गांव को एक आदर्श राज्य, आदर्श गांव और आदर्श राष्ट्र बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। पुनः आप सभी मित्रों को ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयाँ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।